आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ जनरल एंट्री के केसेज और देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं जनरल एंट्रीज के 3 गोल्डन रूल है, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले है पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। उसके बाद में सेकेंड में है रियल अकाउंट। ऑल रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। उसके बाद में नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेज आर लॉसेज आर डी आर, ऑल ऑन इनकम एंड गेन आर सी आर। इसी 3 गोल्डन रूल के आधार पे दुनिया के कोई भी बुक हो जहाँ जर्नल एंट्री पढ़ाई होता हो, इसी 3 रूल के हिसाब से आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। जर्नल एंट्री रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के कुछ केस। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज केस नंबर 35 में है ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 2000 एक्सचेंज फॉर न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 6000 एंड बैलेंस पेड इन कैश। यानी कि 2000 के जो पुराना फर्नीचर है उसको एक्सचेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है न्यू फर्नीचर से, कॉस्टिंग 6000 है या, और बैलेंस जो बचेगा उसको कैश में पेमेंट किया जाएगा। तो यानी कि न्यू फर्नीचर कितने के आ रहा है, व्हाट कम्स इन न्यू फर्नीचर 6000। तो व्हाट कम्स इन न्यू फर्नीचर 6000, तो न्यू फर्नीचर अकाउंट डी आर 6000 हो गया। और ओल्ड फर्नीचर के कितना जा रहा है, ओल्ड फर्नीचर गोज आउट कितना का जा रहा है, तो ओल्ड फर्नीचर जा रहा है 4000 का। तो 6000 का आ रहा है संपत्ति फर्नीचर, नया फर्नीचर, और 4000 का पुराना जा रहा है, यानी कि 2000 और हम लोग को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो टू कैश अकाउंट 2000, यानी कि डी आर बराबर सी आर हो गया। अब बिंग में क्या लिखना है, बिंग ओल्ड फर्नीचर एक्सचेंज फॉर न्यू फर्नीचर एंड बैलेंस पेड इन कैश। उसी तरह है केस नंबर 36 में, 36 नंबर में है फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000 एक्सचेंज्ड फॉर न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 8,000। यानी कि फर्नीचर देकर और मशीनरी लिया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। तो उसमें क्या है, फर्नीचर 10,000 का दिया जा रहा है और न्यू मशीनरी आ रहा है 8,000 के। तो यानी कि जो चीज़ आता है उसको व्हाट कम्स इन किया जाता है रियल अकाउंट के हिसाब से, और जो चीज़ जाता है उसको व्हाट गोज आउट किया जाता है रियल अकाउंट के हिसाब से। तो न्यू मशीनरी अकाउंट डी आर 8,000 बराबर के आया। उसके बाद में टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट 10,000, यानी कि ओल्ड फर्नीचर अकाउंट जा रहा है 10,000 के, यानी कि फर्नीचर गया 10,000 के, मशीनरी आया 8,000 के। तो 2,000 रुपया क्या हुआ, यहाँ लॉस हो गया। तो लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपया दिखा देना है। बिंग में क्या लिखना है, बिंग ओल्ड फर्नीचर एक्सचेंज्ड फॉर न्यू मशीन। उसी तरह है केस नंबर 37 में पेड कैश फॉर प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,00,000 रुपया। यानी कि प्रोप्राइटर माने मालिक होता है, मालिक का जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो तीरा जाता है, जीवन बीमा कराए होंगे वो तीरा जाता है। 1,00,000 रुपया सालाना जो प्रीमियम है उनको तीरा जा रहा है। तो यदि कोई मालिक का, व्यक्ति का अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर तीरा जाता है तो उसको ड्राइंग के रूप में, व्यक्तिगत न खर्च के रूप में, पर्सनल यूज के रूप में, प्राइवेट यूज के रूप में लिया जाता है। तो उसको ड्राइंग्स शब्द करके लिखा जाता है या कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है तो लिखा जाता है। तो इसीलिए इसमें है ड्राइंग्स अकाउंट डी आर और कैपिटल अकाउंट डी आर 1,00,000 और टू कैश अकाउंट 1,00,000। तो बिंग में क्या लिखना है, प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश। प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पेड
प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश। अब देख सकते हैं केस नंबर 38 में, 38 में है मशीनरी परचेज्ड, मशीन को खरीदा गया फॉर RS 18,000 में, पेड RS 2,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में दिया गया, यातायात में दिया गया, लाने में जो व्हीकल यूज होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। RS 4,000 रुपया ऑन इंस्टॉलेशन, यानी कि कोई भी मशीन हम लोग लाते हैं तो उसको जड़ान करना पड़ता है, सेटिंग करना पड़ता है, उसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहा जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, मशीन के कॉस्ट इक्वल टू होता है मशीनरी परचेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज जोड़कर मशीन को कॉस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब मशीन हम लोग खरीदते हैं तो मशीन आता है तो रियल अकाउंट के नियम के हिसाब से व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी कि मशीन खरीदा जाता है तो मशीन आता है, इसीलिए मशीनरी अकाउंट DR 24,000 और 24,000 कैसे होगा, 18,000 मशीनरी का, 2,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और इसका जड़ान खर्च है 4,000, तो 18 और 2 20,000 24,000, तो टोटल 18,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 टोटल 24,000 यहाँ कर दिया गया है। टू कैश अकाउंट 24,000। अब बिंग में क्या लिखना है, बिंग मशीनरी परचेज्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट पेड। उसी तरह है केस नंबर 39 में शेयर ऑफ एक्स कंपनी के शेयर परचेज किना गया है फॉर RS 20,000 एंड सेविंग बॉन्ड ऑफ RS 30,000 परचेज, यानी कि एक्स कंपनी का परचेज शेयर खरीदा गया है 20,000 का और सेविंग बॉन्ड खरीदा गया है 30,000 का। तो इसमें क्या, इसके लिए जर्नल एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 20,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड सेविंग बॉन्ड SAVING सेविंग बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 20,000, इन्वेस्टमेंट इन सेविंग बॉन्ड 30,000 और टू कैश अकाउंट 50,000, 30-20 50,000। अब बिंग में क्या लिख देना है, बिंग शेयर एंड सेविंग बॉन्ड परचेज्ड। ये जो ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा है ये अस्मिता पब्लिकेशन किताब के बुक के, ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक के पेज नंबर 66 में दिया गया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, यहाँ भी है। इसी बुक में से इलिस्ट्रेशन वर्ड और एग्जाम्पल में पेज नंबर 66 में दिया गया है। तो इस बुक को आप खरीद के, ये जो भी इलिस्ट्रेशन और वर्कआउट एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है इसी बुक में है, तो आप इसको बुक खरीदें और पढ़ने का प्रयास करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर है 9801 18316 में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना अकाउंट के संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। इतना कहते ही आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय नेपाल।